नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। लोकसभा चुनाव से पहले अफीम किसान जो है फिर एक बार लामबंद होकर अपनी मांगों के लिए पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कृषि मंडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राजस्थान और मध्य प्रदेश, मेवाड़ और मालवा के किसान एक साथ मौजूद है। ये लोग अपने अफीम के पट्टों को लेकर जो 97-98 से बहाली की मांग कर रहे हैं, सीपीएस पद्धति को बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनकी कुछ और मांगे उस पर बात करेंगे। वो लोग लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर, हम ये कहेंगे कि आज ये मंडी में सभी अफीम किसान एकत्रित हुए। अभी लोकसभा चुनाव भी है। पहले जो सरकार ने सन 1997-98 में पट्टे जारी करे थे, 21 नवंबर को पट्टे मिले थे। 1.25 महीना की देरी थी, बेमौसम बारिश थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसमें अफीम आया नहीं था। उस समय सरकार ने किसानों के साथ में धोखा किया और वो पट्टे काट दिए गए थे। तो वो पट्टे आज दिन तक मिले नहीं। सबसे पहले तो 97-98 को पट्टे बहाल किया जाए। सरकार को ये पूरा सोचना चाहिए कि उन किसानों को एक बार खेती करने का मौका दे, तो ताकि किसान भी खुशहाल हो सके। तो ये सरकार का धोखा है किसानों के साथ में। तो सरकार इस धोखे को इस साल अलग करके और किसानों को पट्टे बहाल किया जाए। सर, सीपीएस पद्धति को लेकर भी आप लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। पुरानी मांगे आप लोग की, जिस पर सरकार की ओर से कोई आपके हितों में कदम नहीं उठाया जा रहा है। Opium is a not a drug, it's a life-over genius medicine. I also teacher, मांगीलाल मेघवाल बिलोट। हम लोग 2008 से लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और आज जो नेता है नेता भी नहीं थे, आज जो अधिकारी भी नहीं थे, आज जो किसान है हम किसान भी नहीं थे। तब से हमारी ये संवैधानिक अफीम की खेती होती है। इस अफीम खेती को लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी, लालची मैं इसलिए कहूँगा, मैं खेती करता हूँ और मेरी पैरवी कोई दूसरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को हमको चित्तौड़ की धरती पे आश्वस्त करके गए थे, हम आपको अफीम के पट्टे देंगे। और इन्होंने कुछ अफीम पट्टे दिए, लेकिन कुछ अफीम पट्टे मिलने भी शेष है। लेकिन रबड़ की पॉलिसी जो आपने बोला था, सीपीएस हमने कभी नहीं मांगा। एज ए मांगीलाल मेघवाल बिलोट किसान पुत्र शिक्षक ने कभी भी नहीं मांगा। जिसने मांगा है उनको दिया जाए, लेकिन हमारी यूँ ठेकेदारी करके नहीं सीपीएस दे दो, हमने कभी नहीं मांगा। सीपीजी जोशी साहब से भी हम आग्रह करेंगे। सीपीजी जोशी साहब का मतलब होता है आज की डेट में राजस्थान। आज सीपीजी जोशी, चंद्र प्रकाश जी जोशी साहब चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, तो आज की डेट में पूरा राजस्थान है। और सुधीर जी गुप्ता साहब, आज की डेट में वो पूरा मध्य प्रदेश है। 2 राज्यों में खेती होती है और मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री महोदय बना रहे हैं, तो फिर किसान की खेती को क्यों कंपनी के हवाले किया जाए? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। प्रधानमंत्री महोदय से हम 1 to 1 बात करेंगे। सीपीजी जोशी साहब ने कहा था हम सीपीएस नहीं आने देंगे, सीपीएस गाजीबाजी के साथ ले आए। और जो शशांक यादव लाखों रुपए लूट चुका है, ये सब किसान बोलने को तैयार है। लाखों रुपए लूट गए आपके, पैसे नहीं दो तो पट्टा नहीं। जिसका नाम था कि तेरी ये खाना पूर्ति नहीं हो रही है, पट्टा नहीं दिया, जिसका नाम नहीं था 3-3 लाख दे करके पट्टे दे दिए। बस यही हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से मिलने के लिए, हम पिछले संडे को भी मीटिंग करी थी, आज भी संडे है, हमारे 2 संगठन थे, उन सबको समझा बुझा के एक संगठन किया। अब इस एक संगठन को करने के बाद में हम ये चाह रहे हैं, 2023 चल रहा है, 2024 के जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम यहाँ पे कम से कम भी सीपीएस वाले और लूनी चीनी के किसानों का एक मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से 1 to 1 बात कर रहे हैं। सर, अभी आपने मलेशिया पोस्ता को लेकर भी बात कही, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये हमारे किसानों को रैलियों का हिस्सा बना लिया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अफीम खेती की डिमांड करती है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अफीम खेती पे एक शब्द नहीं बोले। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जो अभी वर्तमान में हैं भजन लाल जी के, उससे पहले गेहलोत साहब भी एक शब्द नहीं बोले। तो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों को, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जय जवान जय किसान का नारा दे करके आर्थिक आज़ाद किया। अब ये जय जवान जय किसान का नारा दे करके कंपनियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। वो मैं 1 to 1 प्रधानमंत्री महोदय से प्रश्न करूंगा कि आपका मेक इन इंडिया बनाया हम लोगों ने दे रखा है, लेकिन इनको लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना पेट और पेटी भरने के लिए कमीशन के कांटे सीपीएस लाए हैं। सही है गलत है? सही बात है, सही बात है। आप जो आपकी मांगे हैं, इसके ऊपर किस तरह से आवाज़ बुलंद? देखिए, अब ये 2008 से ये संघर्ष समिति मतलब किसानों के अफीम की समस्या के लिए लड़ती आ रही है, और हमारी मांग शुरू स्टार्टिंग से यही रही है कि जो वंचित रहे किसान, जो कई वर्षों से अफीम की खेती कर रहे थे और उन्हें वंचित किया गया, उनको दोबारा मौका मिल के
वो अफीम का लाइसेंस जारी किया जाए, क्योंकि वो किसान कई वर्षों से उसको खेती करता आ रहा था और उसे उसके साथ दोगलापन किया गया। गवर्नमेंट का अगर कर्मचारी किसी कारणवश अगर कोई भ्रष्टाचार या किसी कारणवश अगर उसको निलंबित करते तो उसे उसी पद पे उसी अधिकार के साथ वापस उसी कुर्सी पर बिठाया जाता है। तो किसानों के साथ ऐसा दोगलापन क्यों? किसान अगर मान लो पिछले कई वर्षों से अगर खेती कर रहा तो उसे इस साल किसानों को सभी को 0% से हमारी जो मांग रही शुरू स्टार्टिंग से उन सभी किसानों को वो लाइसेंस जारी कर दिया जाए। दूसरी बात ये है कि किसान कभी नहीं चाहता था कि हम CPS की खेती करें, क्योंकि वो कई वर्षों से वो परंपरागत लोही चेरे की खेती कर रहा था। उससे कई किसान मतलब लोगों को उससे रोज़गार मिलता था। आज उन लोगों को रोज़गार मिलना बंद हो गया है। तो सरकार से हमारी यही शुरू स्टार्टिंग से मांग रही और आज भी यही मांग रहेगी कि मतलब ये CPS भी हटाया जाए और बाकी जो किसान बचे हैं उनको 0 औसत मानकर सभी को अफीम के लाइसेंस जारी किए जाए। और ये आने वाले समय में अगर ये हमारी मांगें अगर नहीं मानी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, बहुत बड़ी रैली भी होगी। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि किसानों को अगर अपने को वोट हासिल करना है तो हमारी मांग को ध्यान में रख के दिल्ली तक पहुंचानी होगी और मांगें पूरी करनी होगी। डोडा चूरा को लेकर भी कई तरह की मांगे सामने आई हैं। बिल्कुल साहब, डोडा चूरा जो सरकार अगर किसके घर में पड़ा है मान लो तो वो उसका केस बना रहे हैं तो डोडा चूरा ये भी सरकार को खरीदना चाहिए। और रही बात, सबसे पहले तो मैं भाई साहब MP की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि 2014 में तकरीबन 34,000 अफीम किसान बचे थे, लेकिन भाई साहब MP की टीम मजबूती के साथ किसानों के साथ जहाँ भी समस्या थी खड़ी रही और आज 1,15,000 अफीम। लेकिन कहीं कहीं सरकार ने ऐसी नौबत लाकर खड़ी कर दी। एक तो 97 के पट्टे जो कुछ 1,15,000 पट्टे आज की वर्तमान डेट में है, और हम चाहते हैं कि 1,59,000 किसानों के जो पट्टे ऑनलाइन हो पट्टे जारी किए जाए। तो ये 33,000 पट्टे और बाकी बचे हैं 97 के वाले पट्टे उनको जारी किए जाए। और डोडा चूरा भारत सरकार खरीदे। जब अफीम भारत सरकार खरीद रही है, CPS का डोडा चूरा हमने कभी मांगी नहीं। CPS जबरी से किसानों के ऊपर थोपी जा रही है। CPS से किसान बहुत परेशान हैं। और CPS के जो किसान CPS मांग रहे हैं, जो अगर CPS में खेती करना चाहें उन किसानों को CPS में अफीम पट्टे जारी करो। हम तो कभी मांगी नहीं और हम चाहते ही नहीं कि हमें ऊपर CPS लगे। अफीम के मूल्य को लेकर भी आप लोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। हम समय समय पर अफीम के भाव बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक अफीम का भाव नहीं बढ़ाया। और डोडे चूरे में भी ये मान लो जो जलाने के लिए 3 साल बाद 2 साल बाद किसानों को परेशान करते हैं कि आपके पास कितना डोडा चूरा, वो घर में रखे तो वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद में उसमें जहरीले जंतु पड़ते हैं, तो उससे किसान परेशान होता है, वो खेतों में डाल देता है, उसे नष्ट कर देता है और 3 साल बाद में कहीं परेशान करते हैं। जैसे कि राजस्थान में हुआ, हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ है। अफीम किसान लोकसभा चुनाव से पहले आज लामबंद हुए हैं। किस तरह का आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है? सबसे पहले तो CPS हटाने की मांग है हमारी, और उसमें 97-58 जो पट्टे मिले थे 1,60,000 पट्टे समथिंग थे, तो सभी पट्टे वापस 1,60,000 पट्टे मिल जावे काश्तकारों को और CPS हटाई जावे, ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, तो आज तारीख डिसाइड करेंगे, जो भी निर्णय होगा सब मिलके निर्णय करेंगे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हम इनका विरोध करेंगे। सांसदों का BJP का हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल गांव-गांव में जाके इनका विरोध करेंगे। इनको वोट नहीं मिलेगा, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, हमारी मांग अगर किसान सरकार ने हमारी किसानों की मांग नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और इसके जवाबदार भी सरकार, प्रशासन जो भी है, ये सब ये इनके जवाबदारी में होगा। हमारी कोई जवाबदारी नहीं, हम तो करेंगे, आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे, जो कुछ हमसे बनेंगे वो करेंगे हम। भाई साहब MP को धन्यवाद। ये जो सरकार ने जैसे पहले अंग्रेजों का राज चलता था ना, वही राज हमारा किसानों के ऊपर थोपा गया है। चूरा, अफीम का चूरा मिल जाता है तो उसको बंदी करा जाता है, पैसे लूटे जाते हैं, मार धाड़ की जाती है। और जो अफीम औसत जो मानी गई वो देते हैं, उसके बाद में भी उसको ज़्यादा चीरा लगा के उसको घटिया बता देते हैं। ये हमारा कहना है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। हमारा कहना है कि जो CPS के पट्टे हैं ये चीरा लगाने का आदेश जारी करें, और अन्यथा हम किसान लोग आंदोलन करेंगे। और अगली तारीख हम तय करना है, और चुनाव में भी हम शासन के खिलाफ
प्रचार करेंगे, विरोध करेंगे। आप लोग अपनी मांग को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? हम अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से जैसे सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें 97 से कटे हुए पट्टे दिए जाए और सीपीएस समाज को लूने चीने के पट्टे दिए जाए। और इसके लिए सरकार को अपनी मांग, किसानों की मांग ये वाजिब मांग है, हमें वाजिब मांग मांगने इसमें माननी चाहिए। मार्फिन को लेकर क्या? मार्फिन को लेकर, मार्फिन जैसे किसान जानता ही नहीं है। सरकार अगर कहीं हमको मार्फिन निकाल के बता दे कि ये इतनी मार्फिन इसमें बैठती हैं तो किसान, मार्फिन किसान जानता नहीं, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहती है मार्फिन। तो ये कम ज़्यादा होती है, मौसम के हिसाब से चलती है। अभी तक मार्फिन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि यार ये इसमें एग्जैक्टली इतनी ही बैठेगी या इतनी कम ज़्यादा। किसान को बिठा के नहीं बताया कि आज दिन तक की मार्फिन कैसे निकलती है। अगर 5 या 25 किसान को बिठा के उसके बाद निकाले तो हम भी जानते हैं कि ये मार्फिन इस तरह से निकलती है। अब किसान को तो ये पता ही नहीं है कि मार्फिन होती क्या है। अब ये तो ऊपर से थोप रहे, जो भी नियम है वो ऊपर से थोप रहे, जो भी सीपीएस है तो वो भी थोप रहे। 3 काले कृषि कानून जो पहले पास हो चुके थे, 750 किसानों ने शहादत दे करके अपने खेत को बचा लिया। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान 2024 के जनवरी के पहले सप्ताह में इस कृषि मंडी प्रांगण में मीटिंग करके प्रधानमंत्री महोदय को ये अफीम खेती की जो सीपीएस पद्धति है वो काला कानून, उसको समाप्त करने के लिए मीडिया के माध्यम से हम प्रधानमंत्री महोदय से मांग करेंगे। समस्या ये है कि हम जावरा प्रथम खंड से हैं, पाननखेड़ा से। वहाँ पे हमारे 5 किसानों का पैसा नहीं आया आज तक। जो डोडा हमने तोला था अप्रैल में, उसका सीपीएस का जो आज तक पैसा नहीं आया। विभाग के पास जाते हैं, मुखिया जी के थ्रू बोलते हैं कि बजट नहीं है। जैसे 5 किसान हैं, जगदीश पाटीदार, सीताबाई, कंवरलाल, सीताबाई जगन्नाथ, जैसे 5 किसान जिनका पैसा आज तक नहीं आया है। विभाग अभी इस पर कोई पूर्ण रूप से हमें संतोषप्रद जवाब भी नहीं दे पा रहा है। आपने इसको लेकर आगे कोई शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं, अधिकारी के पास जाते हो बोल देते हैं कि यहाँ पे बजट नहीं है हमारे पास। नहीं, किसान शिकायत करने से डरता है साहब। जो भी विभाग के पास जाता है, बस जो भी शिकायत करे किसान का पट्टा काट देते हैं। हमारा भी पैसा नहीं आया है 2 अप्रैल का। सरकार के पास जाते हैं तो बताते बजट नहीं है। ये भी किसानों की समस्या है। हाँ, ये भी किसानों की समस्या है किसानों की। ऐसे बहुत से है कि उनका पैसा नहीं आया है। बोला और इन्होंने कहा भी था कि हम सीपीएस नहीं आने देंगे। जीते जी सीपीएस नहीं आने देंगे। सीपीजी जोशी साहब जिंदा है, सीपीएस आ गई, सुधीर जी गुप्ता साहब जिंदा है, सीपीएस आ गई और हमारे किसानों को, कंपनियों को गुलाम बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। 1 सेकंड। मार्फिन की आड़ में सीपीएस पद्धति किसानों को जबरन थोपी जा रही है और सीपीएस के पट्टे सरकार ने मतलब एक सोची समझी रणनीति है कि मतलब इसका खेती का प्राइवेटीकरण करना, जबकि हम किसान चाहते हैं कि ये सरकार मादक पदार्थ जैसी खेती को कम से कम अपने हैंड ओवर रखे। ये हमारा सरकार से निवेदन। हाँ, निजी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान यहाँ एकत्रित होकर खास करके 97-98 के पट्टे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो सीपीएस पद्धति को लेकर कहना है कि ये कड़ा कानून है, ये जबरन हम पर लादा जा रहा है और इस सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए। इसी को लेकर किसान लोकसभा चुनाव से पहले भारी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और इस बात को लेकर इन्होंने प्लानिंग की है। जनवरी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आवाज पहुंचाने के लिए ये लोग कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।